हेलो गाइज। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो बना के डाल दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, उसमें क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। इससे पहले 2020 का जो क्वेश्चन बैंक है, 12th एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, तो उसका पूरा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका हम आंसर पूरा बता दिए अच्छे से। और क्वेश्चन बैंक में कुछ आंसर गलती भी दिया गया है, तो उस आंसर को हम सही करके बताती है। तो आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपका आंसर एग्ज़ाम हॉल में गलती ना हो। अगर आप नहीं देखते तो आपको प्रॉब्लम होगा कि आप गलती आंसर याद कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में नंबर कटने का संभावना बढ़ जाएगा। तो आप ऐसा गलती ना करें, आप वीडियो को देख लें और आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप आंसर को सही कर ले। तो बिना देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले 2020 का क्वेश्चन बैंक हम बना के डाले थे और अभी हम आपको 2019 का डाल रहे हैं, 21 का भी डालेंगे। तो हम क्वेश्चन बैंक का सीरीज लेकर के आए, तो आप सारे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपका एग्ज़ाम में नंबर छूटे नहीं, जहाँ तक हो सके नंबर बढ़े। तो हम कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन 60 में से आपको 50 बनाना था, लेकिन यहाँ क्या है, आपको 50 क्वेश्चन है और 50 का ही आंसर देना था उस साल। लेकिन अब का पैटर्न तो चेंज हो गया है, 100 क्वेश्चन रहता है जिसमें से 50 का आंसर देना रहता है। तो हम सारा क्वेश्चन बताएंगे, आप जितना भी क्वेश्चन पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। आप सारे वीडियो को अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि फिक्स है कुछ ना कुछ क्वेश्चन को रिपीट करना ही है, हर साल रिपीट करता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको रिपीट किया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन को तो रिपीट करेगा ही करेगा। तो आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा दे कर ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो आपको 1980 ईस्वी में हुआ था। पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो जनता पार्टी का स्थापना आपको 1980 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, मतलब भारत के प्रथम से एक दो क्वेश्चन आते रहता है। आप देखिएगा जब क्वेश्चन बैंक पलट करके तो आपको भारत के प्रथम से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या करें, भारत के प्रथम जो भी थे ना उस सारे प्रश्नों को एक जगह नोट करके आप रूम में चिपका ले और सारे को याद करके जाइएगा। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा आपको डॉक्टर एस राधा कृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखें कि पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ तो उपराष्ट्रपति पूछा है, तब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछे आपसे, तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है, तो आप याद करके रखिए भारत के प्रथम से जो भी क्वेश्चन है। एक मिनट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर आपको 3 देख लीजिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में अभी कुल 28 राज्य है। और एक क्वेश्चन और याद करके जा सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है अभी वो आपको 8 है। तो दो पॉइंट याद रखिए, एक कि भारत में भी राज्य कितने हैं, तो भारत में राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो आपको 8 है। इससे पहले 29 था, लेकिन एक राज्य को निकाल लिया गया और उस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, तो उसमें 2 राज्य को जोड़ दिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दीजिए तो 9 हो गया और 28 29 में से 28 राज्य हो गया। लेकिन जब एक केंद्र शासित प्रदेश 9 था, इसमें से क्या किया, 2 को एक साथ जोड़ दिया गया, तो बच कितना गया, 8 को। तो टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। तो देखिए, भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो आपको 1975 ईस्वी में लगाया गया था और वो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, मतलब इंदिरा गांधी ही लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। देखिए, चिपको आंदोलन के नेता के बारे में पूछा है। तो चिपको आंदोलन उस समय बहुत सारा पेड़ का कटाई हो रहा था ना, उसी का विरोध करने के लिए बहुत सारे महिलाओं ने, ऐसे महिलाएं ज़्यादा भाग ली थी इस आंदोलन में, चिपको आंदोलन में। तो पेड़ से चिपक करके पेड़ को बचाया जा रहा था, जिसके नेता उभर करके सामने आए थे, जो थे सुंदर लाल बहुगुणा। ये सुंदर थे इसलिए पेड़ से चिपक गए थे अपना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है
किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाले थे वीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना हुआ था वो आपको 1953 ईस्वी में हुआ था। याद करके जाइएगा सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं। 8, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन? देखिए, रेल हड़ताल 1974 में रेल का हड़ताल हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, जिसके नेता आपको जॉर्ज फर्नांडिस थे। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और याद रखें कि रेल का स्थापना कब हुआ था? तो रेल का जो स्थापना हुआ था, इस रेल की बात करें हम, तो इस रेल का स्थापना आपको 1853 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले रेल चला था मुंबई में, चर्च गेट से थाने के बीच में चला था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, वोट गिराने की बात करें तो वोट गिराने का पहले आयु था 21 वर्ष। पहले 21 वर्ष के लोग ही वोट गिरा सकते हैं, लेकिन उसका घटा करके कितना साल कर दिया गया? तो 18 साल। अब 18 साल के लोग भी वोट गिरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी वो आपको 1991 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, क्यूबा संकट, नहीं दिख रहा होगा, ठीक कर देते हैं। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? देखिए, क्यूबा संकट जो आया था वो आपको 1962 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन पूछते रहते थे, आप इसको अच्छे से याद करके रखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना आपको 1945 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, मुस्लिम लीग का स्थापना पूछा है, तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो आपको 1906 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, एक दो पॉइंट और याद करके जाइए आप। जैसे सबसे पहला कि 1905 में क्या हुआ था? तो देखिए, 1905 में आपको बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल को बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल करके। एक तरफ हिंदू ज़्यादा मात्रा में थे या दूसरी तरफ मुस्लिम ज़्यादा मात्रा में थे। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय जो भारत का वायसराय था वो आपको लॉर्ड कर्जन था। दूसरा क्वेश्चन याद रखें 1906 वाला, तो 1906 में आपको मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग का स्थापना आपको 1906 ईस्वी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन आप याद रखें कि 1907 में क्या हुआ था? देखिए, तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और उसके संस्थापक A.O. ह्यूम था। उसी कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में। कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, सूरत अधिवेशन, उसमें क्या हुआ, कांग्रेस आपसे में झगड़ा कर लिया, जिसमें दो गुट में बट गया। एक था हमारा गरम दल और दूसरा था हमारा नरम दल। आपस में झगड़ा होने के कारण दो गुट में बट गया था। तो याद रखें, कांग्रेस का जो सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, इसमें कांग्रेस दो गुट में बट गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं आप यहाँ से कि 1909 में क्या हुआ था? तो 1900, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा जाता है इससे पहले, तो आप याद कर लीजिए। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? मतलब पंचशील समझौता में किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, मतलब साइन हुआ था, सिग्नेचर हुआ था? तो देखिए, पंचशील समझौता का जो हस्ताक्षर हुआ था भारत और चाइना के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, एक क्वेश्चन। और दूसरा है कि कब हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, 54 ईस्वी में, और भारत और चीन के बीच हुआ था। याद रखिए अच्छे से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? राज्य के बारे में पूछा है, क्षेत्रीय लोकल पार्टी जो होता है ना, तो ये यहाँ लिखा हुआ AIADMK किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? देखिए, बांग्लादेश के बारे में पूछा। बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वो आपको 1971 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, वर्साई संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो वर्साई का जो संधि हुआ था वो सोवियत संघ का सैनिक गुट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है वो हेग में स्थित है। हेग पड़ता है नीदरलैंड में।
क्वेश्चन नंबर 19, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए बराक ओबामा ने पूछा है कि बराक ओबामा जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो पहले आप जान लीजिए बराक ओबामा आपको अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी नहीं है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अभी जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि बराक ओबामा के बाद आपको आए थे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके जो बाइडन जीत गया है, तो जो बाइडन अभी अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन, नाम याद रखिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आपको अमेरिका हो जाएगा बराक ओबामा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह, पहले एक बात याद रखिए कि पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब से हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही शुरुआत किया था। तो पहला पंचवर्षीय योजना आपको 1951 में स्टार्ट हुआ था और 5 साल रहा था। पंचवर्षीय मतलब 5 साल का योजना था, तो 5 साल रहा था, 51 से 56 तक रहा पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरा 56 से 61 देखिए, और तीसरा 1961 से 1966। 3 क्वेश्चन याद रखें। पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 से 1956। दूसरा कब हुआ था? 1956 से 1961। तीसरा कब हुआ था? तो 1961 से 1966 तक। तो तीनों क्वेश्चन याद रखिए। और चौथा हुआ था 1969 में, बीच में 3 साल जो गैप था, गैप नहीं था, उसमें एक साल पे हो रहा था, तो हर साल हुआ था। तो अब ये 3 क्वेश्चन याद रखिए, पूछ लेगा कोई भी। और उसी पंचवर्षीय योजना अभी नहीं चल रहा, अभी इसी 2014 में क्या हुआ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो पंचवर्षीय योजना को हटा करके एक नया योजना बना दिया जिसको नीति आयोग कहते हैं हम लोग। तो इसी को हटा करके नीति आयोग का स्थापना किया गया था, मोदी जी किए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, और ए.ओ. ह्यूम इसका स्थापना किया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ, लेकिन रियल में कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, लेकिन ऐसा तो कुछ ऑप्शन में दिया नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर आपको 1969 होना चाहिए, लेकिन आप मिला लीजिएगा, गलती भी हो सकता है, लेकिन सही आंसर आप टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? देखिए बोल दिए पहले कि भारत के प्रथम, मतलब पहले से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तब भारत के जो भी प्रथम है आप उसको याद करके रखिए, एक चार्ट बना करके रूम में चिपका लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। तब भारत के पहले गृह मंत्री थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से 3 क्वेश्चन बनता है, एक कि भारत के ये पहले गृह मंत्री थे, दूसरा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, और तीसरा किन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। 3 क्वेश्चन याद रखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, और लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई को पटेल को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो जो लालू यादव है ना, उन्हीं की कन्या थी श्रीमती राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने? देखिए नारा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नारा जितना भी है ना आप उसको याद करके रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा आपको लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार देखिएगा वीडियो को, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो आपको 1952 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? देखिए इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है आपको जॉनसन है, जॉनसन याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2019 का सेट है ना, तो 19 में कोई और होगा ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पूछा दिया आपको स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो देखिए अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पर्यावरणविद नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 30 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मानवाधिकार से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 31,
सार्क बहुत फेमस क्वेश्चन है इंटर का कि सार्क का मुख्यालय कहाँ। देखिए सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था और इसमें टोटल 7 देश शामिल है। 7 देश कौन कौन है तो यहाँ हम काउंट कर देते हैं। साथ में जैसे भारत, इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, उसके बाद भूटान है और भूटान यहाँ लिख दिए, और एक बार है मालदीव है। तो सातों नाम याद रखें, ऐसा नहीं पूछेगा लेकिन आप याद करके रखिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, 7 देश है टोटल। 1985 में स्थापना हुआ था और इसका जो क्वेश्चन पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपको काठमांडू में स्थित है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं, हम दिखा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है आपको 31 की बात करें, सार्क का मुख्यालय कहाँ है तो काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। देखिए जैसे नया साल होता है ना, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, लेकिन वित्तीय वर्ष इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। टैली में आप पढ़े होइएगा, ये पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो याद कर लीजिए। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को शुरुआत होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। मतलब बिजनेस का भी नया साल होता है। तो स्टार्ट कब से होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म कब होता है 31 मार्च को। आप कभी कभी सुनते होइएगा कि मार्च क्लोजिंग चल रहा है, तो मतलब हाँ वही मार्च में अंत होता है और अप्रैल में स्टार्ट होता है। टैली में यही एंट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 33, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो आपको बेलग्रेड में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और इसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। इससे पहले बता दिए कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत आपको 1951 में हुआ था। 5 साल रहा था, 51 से 56 तक। क्वेश्चन नंबर 36, कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। पूछा है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस ये आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 37, कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए 1930 में जो गांधी जी ने आंदोलन का शुरुआत किया था वो था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बगल में देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन भी है। तब भारत देखिए 1930 में आपको हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और असहयोग आंदोलन आपको 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। तो 2 याद रख सकते हैं यहाँ से, 1920 से 1922 तक, भारत छोड़ो 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। देखिए राष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हैं तो आपका आयु मतलब एज कितना होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के पहले ये समझ, राष्ट्रपति के लिए एज तो 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन हम इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए संसद का ना 3 गो अंग होता है, मतलब संसद जो है बिल्डिंग वो 3 चीज़ से मिल के बना है। कौन कौन, तो देखिए पहला है आपको राष्ट्रपति, दूसरा है आपको राज्यसभा, तीसरा है आपको लोकसभा। तो ये 3 क्वेश्चन ही पूछते रहता है कि राष्ट्रपति का आयु कितना होना चाहिए। तो याद रखिए 35 वर्ष याद रखिए। अगर पूछेगा राज्यसभा का आयु कितना होना चाहिए तो 30 वर्ष याद रखिए। अगर पूछे लोकसभा का आयु कितना होना चाहिए तो 25 वर्ष याद रखिए। तब तीनों क्वेश्चन याद रखें कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम आयु 35 साल होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो 30 साल होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो 25 साल होना चाहिए। 3 क्वेश्चन याद रखें। आपके एग्जाम में पूछा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 साल। क्वेश्चन नंबर 39, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। देखिए कहना शिमला समझौता के बारे में पूछा था। देखिए शिमला समझौता 1971 में हुआ था और ये भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। याद रखिएगा शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1971 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए ताशकंद समझौता भी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति कौन था जो हस्ताक्षर किया था, पाकिस्तान का राष्ट्रपति, तो उसका आंसर हो जाएगा आयूब खान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो देखिए जैसे भारत में हमला हुआ था ना मुंबई में सीएसटी में, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, वहाँ भी हुआ, यहाँ 26/11 को हुआ था, तो यहाँ पूछा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए जब जनता पार्टी का शासनकाल था तो पूछ रहा है कि उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित? देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम जो चलाए थे वो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? देखिए भारत में जो दलीय व्यवस्था मौजूद है वो आपको बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए सार्क के बारे में पूछा। सार्क को ही दक्षेश कहा जाता है, तो सार्क के बारे में पूछा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? देखिए सार्क का स्थापना आपको 1985 ईस्वी में हुआ था। इसमें टोटल 7 देश मौजूद है। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है और 7 देश का नाम बता देते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, उसके बाद क्या कहते हैं भूटान, हो गया 1 2 3 4 5 6, कौन छूट गया? श्रीलंका हो गया। अच्छा एगो नेपाल भी तो था। चलिए ये 7 देश हो गया, पीछे भी बता दिए एक बार हम। आइए क्वेश्चन नंबर 46, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, तो क्या चीज़ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? देखिए भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था ये पूछा है। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था आपको 26 नवंबर 1950 को। देखिए 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तब दोनों याद रखें। अच्छा बन करके तैयार होने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन, मतलब 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था पूरा संविधान को बन करके तैयार होने में। आज इसके पिता कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, जनक कहते हैं जिन्हें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जा सकता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? देखिए चीन का आक्रमण हुआ था 1962 ईस्वी में, 2 तरफ से आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन पूछा है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1962 में किया था। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से 3 क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष, तीनों याद रखें। हो गया, तो चलिए टोटल 50 क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन हमने देख लिया है। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख ले, और एक बार में नहीं होता तो आप 2 बार वीडियो को देखिए ताकि आपको क्वेश्चन सब क्या हो जाए, याद हो जाए। आप 2 बार देखिएगा तो आपको क्वेश्चन सब याद हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है। बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो बार बार आपको रिपीट भी होगा। जब हम आपको 18, 17, 16 सबका करवाएंगे ना तो देखिएगा क्वेश्चन रिपीट होगा। 20 का भी देखिएगा, मैच करेगा। तो आप क्या करें, कम से कम जो भी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिख करके 1 लाइनर बना करके याद करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन पढ़ करके या उसका आंसर डैश दे करके, जैसे देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कॉपी में, कैसे नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाना है तो अब जैसे स्टार दे दीजिए या हैश दे दीजिए और लिख दीजिए जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ, और डैश दे करके आंसर लिख दीजिए 1980। तो ऐसे करके 1 लाइन करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और एग्जाम टाइम में आप एक बार में देख लीजिएगा, खड़े खड़े 10 मिनट लगेगा तो अब सारा 1 साल का सारा दिखा जाएगा, तो टोटल क्वेश्चन पढ़ने में आसान लगेगा आपको। तो आप ऐसे भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको अच्छा लगे
तो आप क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए पहले से तो आपको सब्सक्राइब करने का जरूरत नहीं है। आप क्या करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बोलिए जो भी इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, और अगर उनका पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है, देखिए ये जो पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री का जो आधुनिक भारत होता है दोनों मैच करते रहता है, तो आप दोनों देख सकते हैं, हिस्ट्री वाले भी इसको देख सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस भी दे सकते हैं। अच्छा, 12th में तो ये चीज़ आपको काम देगा ही देगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या एग्जाम देने वाले तो वहाँ भी आपको काम देगा। तो आप इस वीडियो को देख के रखें ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो तो दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आगे भी आपको काम देगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको कोई कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो, कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।